खबर सामने आ रही है कि पुतिन ने उन सभी इलाकों को वापस जीतने के आदेश दे दिए हैं जो साल 2022 में रूस हार गया था। इसके लिए 1 लाख सैनिकों को जुटाया जा रहा है, साथ में हवाई हमले की बड़ी तैयारी की जा रही है। लेकिन पुतिन के लिए ये आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने एक ऐसा एयर डिफेंस कीव में तैनात किया है जो जबरदस्त है। ये इतना जबरदस्त है कि बीते 50 सालों में इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका भी इससे टकराकर पीछे हट चुके हैं। इसको सोवियत संघ ने बनाया था और अब ये रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी मिसाइल जिसने अमेरिका को धूल चटा दी। ऐसा जबरदस्त हथियार जिसने इजराइल को भी पस्त कर दिया। इतनी ताकत वाला एयर डिफेंस जिसका तोड़ रूस भी तलाश रहा है। आसमान में राज करने वाली धुआंधार मिसाइल जिसकी तस्वीरें देखकर ही पुतिन के कमांडर हक के बक्के हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में इस मिसाइल की काफी चर्चा हो रही है। आखिर क्या है इस मिसाइल की ताकत जो एक बार में ही आसमान के 10 टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है? आखिर क्यों इस मिसाइल को युद्ध को पलट देने वाला हथियार बताया जा रहा है, सब आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन के अंदर हुए एक प्लेन क्रैश की। एक प्लेन क्रैश रूस के अंदर हुआ जिसमें दावा किया गया कि प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है। 20 держав приєдналися до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій Україні. Наша команда працює далі. Зараз майже 30 загалом разом із Сінкою. Буде більше. Розпочали перемовини з Канадою щодо двостороннього документу про безпекові гарантії. Раніше розпочали з Америкою і Великобританією. дасть Україні значно підтримку. और अब दूसरा प्लेन क्रैश एक हफ्ते के अंदर ही यूक्रेन के अंदर हुआ है। और इसमें भी ज़ेलेंस्की के एक चहेते पायलट की मौत हो गई है। आखिर इस प्लेन क्रैश की वजह क्या थी? क्या ये प्लेन क्रैश भी किसी साजिश का हिस्सा है? आखिर कौन है जिसने यूक्रेन के इस प्लेन क्रैश को अंजाम दिया? इन सवालों के चौंकाने वाले जवाब जल्द ही आने वाले हैं। लेकिन हम शुरुआत करेंगे ज़ेलेंस्की को मिलने जा रही उस खास मिसाइल से जिसको दुनिया 2K12 कब नाम से जानती है। देखिए, यही वो तस्वीर है जिसके सामने आने के बाद पूरी दुनिया के तमाम अखबारों में कई कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल तस्वीर में नजर आ रहा ये सैनिक यूक्रेन का सैनिक है और इस सैनिक के पीछे जो एयर डिफेंस दिख रहा है उसे कहते हैं 2K12 कब एयर डिफेंस, और इसके सामने खड़े सैनिक का चेहरा छुपा लिया गया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन के लिए ये एयर डिफेंस कितना अहम है। जब से इस एयर डिफेंस मिसाइल के यूक्रेन आने की चर्चा शुरू हुई है, यूक्रेन की आर्मी के अंदर उत्साह की एक लहर सी दौड़ गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए आपको इस मिसाइल की हर खासियत बताते हैं। देखिए, दुनिया के नक्शे में ये देश जिसका नाम है चेक गणराज्य। चेक गणराज्य और यूक्रेन के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। चेक गणराज्य हथियारों और मेडिकल सुविधाएं देकर यूक्रेन की मदद करता रहा है, लेकिन अब चेक गणराज्य ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल चेक गणराज्य अब यूक्रेन को अपना बेहद खतरनाक एयर डिफेंस 2K12 कब देने जा रहा है। सबसे पहले आप इस एयर डिफेंस की ताकत की कुछ तस्वीरें देखिए। यूक्रेन को
ऐसी 2 एयर डिफेंस यूनिट मिल गई हैं और इसकी तस्वीर भी वायरल हो रही है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चेक गणराज्य का एयर डिफेंस इतना बेहतरीन है, एक ही बार में आसमान के 10 टारगेट को हिट कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जिस इलाके में ये एयर डिफेंस लगा दिया जाता है, अगर वहां पर आसमान से 5 मिसाइलें, 3 ड्रोन और 2 लड़ाकू विमान हमला कर रहे हो, तो ये इन सभी 10 टारगेट को एक साथ मार देगा और इलाके में हमला करने से पहले ही इनको आसमान में ही नष्ट करके इलाके की रक्षा करने में कामयाब होगा। जिस तरह से लगातार यूक्रेन पर अटैक हो रहे हैं, कभी कीव को मिसाइल हमला झेलना पड़ता है, तो कभी रूस के बॉम्बर यूक्रेन के शहरों पर धावा बोलते हैं, तो कई बार यूक्रेन को ड्रोन के हमलों की तकलीफ झेलनी पड़ती है। कुल मिलाकर रूस की स्ट्रेटजी ये है कि यूक्रेन को इतने ज्यादा घाव दो, इतना खून बहे कि एक देश के रूप में यूक्रेन की मौत ही हो जाए। अगर ज़ेलेंस्की यूक्रेन को बचाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही उपाय है और वो है एयर डिफेंस। और इसीलिए ज़ेलेंस्की अमेरिका से एयर डिफेंस मिलने के बाद भी अब चेक गणराज्य से मिल रहे एयर डिफेंस को हासिल करने पर भी खुशी जता रहे हैं। उन्होंने अपने सभी मददगार मुल्कों को एक बार फिर धन्यवाद दिया है। Точно сталася катастрофа, 3 льотчиків загинули. Серед них Андрій Піщиков, позивний Джуз, український офіцер, один з тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже. Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців. Триває розслідування того, що сталося, деталі. आइए जरा ये भी जानते हैं कि कैसे इस मिसाइल ने पिछली सदी में अमेरिका और इजराइल को भी पस्त कर दिया था। 6 अक्टूबर 1973 से 25 अक्टूबर 1973 के बीच इजराइल और अरब गठबंधन देशों के बीच युद्ध हुआ था। तब इजराइल का युद्ध मिस्र और सीरिया के खिलाफ भी हो रहा था। इजराइल की वायुसेना में तब अमेरिका के लड़ाकू विमान मौजूद थे। इजराइल की वायुसेना सीरिया और मिस्र पर A4 स्काई हॉक और F4 फैंटम विमानों से हमला कर रही थी। लेकिन सीरिया और मिस्र के जिन इलाकों में 2K-12 कब एयर डिफेंस तैनात था, वहां पर इजराइल की दाल नहीं गल रही थी। यानी उन इलाकों में इजराइल के लड़ाकू विमान हमले नहीं कर पा रहे थे। 2K-12 कब एयर डिफेंस ने इजराइल के लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। 1973 के इजराइल और अरब युद्ध के बारे में सभी जानते हैं। ये एक बेहद प्रसिद्ध युद्ध था जिसमें अरब देशों के गठबंधन को इजराइल ने अकेले ही धूल चटा दी थी। लेकिन उस वक्त भी इजराइल के लड़ाकू विमान 2K-12 कब एयर डिफेंस के सामने फेल हो गए थे। इजराइल के विमानों में रेडार वार्निंग प्रणाली थी, लेकिन ये रेडार प्रणाली 2K-12 कब एयर डिफेंस के सामने काम नहीं कर पाई। इसी वजह से मिस्र में इजराइल के विमानों को नुकसान हुआ था। साल 1981 में एक बार फिर इजराइल का सामना इस बेहद खतरनाक एयर डिफेंस से हुआ था। दरअसल सीरिया और लेबनान में कई बार इजराइल हवाई हमले करता रहा है, लेकिन जब लेबनान के कई अड्डों पर इजराइल ने बम बरसाए तो सीरिया ने 2K-12 कब एयर डिफेंस को लेबनान भेज दिया। लेबनान की बेका घाटी में 2K-12 कब एयर डिफेंस को तैनात कर दिया गया था। यह बेका घाटी बेरूत दमिश्क राजमार्ग के पास मौजूद है। 1981 में जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो सबसे पहले इजराइल ने सभी एयर डिफेंस को तोड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था सीड ऑपरेशन। हालांकि नुकसान के बावजूद 24 जुलाई 1982 को 2K-12 कब एयर डिफेंस ने इजराइल के F4 फैंटम लड़ाकू बम वर्षक विमान को मार गिराया था। उस वक्त ऐसे कई अमेरिकी लड़ाकू विमान इस एयर डिफेंस से खौफ खाते थे। सिर्फ इजराइल ही नहीं, फ्रांस के लड़ाकू विमान भी 2K-12 एयर डिफेंस से टकरा चुके हैं जब चाड के साथ सीमा विवाद चल रहा था। साल 1986 में लीबिया ने इस एयर डिफेंस को तैनात किया था। 1986 में इस एयर डिफेंस ने फ्रांसीसी विमानों के लिए खतरा पैदा कर दिया था। यहां लीबिया में भी 2K-12 एयर डिफेंस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। ईरान इराक युद्ध से पहले भी सोवियत संघ से इराक को पर्याप्त सैन्य आपूर्ति मुहैया करवाई थी।
जिसमें कई 2K12 क्यूब बैटरी भी शामिल थी। वहां भी इस एयर डिफेंस ने उम्दा प्रदर्शन किया था। 17 जनवरी 1991 को अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत की थी। एक अमेरिकी B-52G बम वर्षक ने जब हमला किया तो 2K12 एयर डिफेंस ने सामना किया था। अमेरिकी B-52G बम वर्षक को 2K12 एयर डिफेंस ने मार गिराया था। हालांकि अमेरिका इसे सही नहीं मानता है। 19 जनवरी 1991 को बगदाद पर अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमानों से स्ट्राइक की थी। तब 2K12 एयर डिफेंस सिस्टम ने ही F-16 लड़ाकू विमानों को भी मार गिराया था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में ये अमेरिकी गठबंधन का